हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आज हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास विधा का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें कुल हम 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आज। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस, इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट हम आगे भी लाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी लज्जाराम मेहता, सी लाला श्रीनिवास दास, डी देवकीनंदन खत्री। तो हिंदी का पहला उपन्यासकार आचार्य शुक्ल के अनुसार और सर्वमान्य भी है, लाला श्रीनिवास दास को माना जाता है, जिन्होंने की परीक्षा गुरु नामक उपन्यास की रचना की है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ए परीक्षा गुरु, बी निस्सहाय हिंदू, सी श्यामा स्वप्न, डी धूर्त रसिकलाल। तो हिंदी का पहला उपन्यास, जैसा कि लाला श्रीनिवास दास कृत बताया जा चुका है, परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था और आचार्य शुक्ल ने इसको पहला उपन्यास माना था। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? एक अजान सौ सुजान नामक जो उपन्यास है उसके लेखक कौन थे? ए प्रेमचंद, बी बालकृष्ण भट्ट, सी लज्जाराम मेहता, डी गोपाल राम गहमरी। तो एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास है, उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं और ये 1892 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है, जो कि हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, बी तिलस्मी एवं अयारी, सी प्रेम चित्रण, डी कृषक समस्याएं। तो सुधारवादी एवं उपदेशमूलक उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी के रहे हैं। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ए बाबू देवकीनंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी इब्ने शफी, डी ओम प्रकाश शर्मा। तो जासूसी उपन्यासों का श्रेय फ्रेंड्स जो है वो गोपाल राम गहमरी जी को दिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी गोपाल राम गहमरी, डी लज्जाराम मेहता। तो श्यामा स्वप्न उपन्यास जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा लिखित है और ये फ्रेंड्स 1888 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? थॉमस डे का लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन है, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी वंशीधर, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका अनुवाद जो है वंशीधर द्वारा किया गया है। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? ए प्रेमचंद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु, डी बालकृष्ण भट्ट। उपन्यास रहस्य नामक जो निबंध लिखा गया है उसके लेखक कौन है? तो उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक फ्रेंड्स महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं, ये कथन किसका है? ए भारतेंदु, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी श्रीनिवास दास। तो ये कथन किसका है? ये फ्रेंड्स कथन जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी का है। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ए प्रेमचंद, बी बाबू देवकीनंदन खत्री, सी गोपाल राम गहमरी, डी बालकृष्ण भट्ट। तो बी सही उत्तर है, बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? ए प्रेमचंद, बी देवकीनंदन खत्री, सी प्रसाद, डी गोपाल राम गहमरी। आर्थर कॉनन डायल से कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो डी गोपाल राम गहमरी, और इनको हिंदी का कॉनन डायल भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी के कवि ने की? ए भारतेंदु, बी हरिऔध, सी रत्नाकर, डी प्रसाद। इनमें से किस कवि ने ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास की रचना की?
भारतीय हरिऔध जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास की रचना की, जो कि 1899 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त हरिऔध जी ने एक और उपन्यास लिखा था जिसका नाम था अदखिला फूल, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहले से ही टिक किया हुआ है, तो आप यूं ही देख लीजिए। अदखिला फूल हृदय सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं। बी, ये यथार्थ पर आधारित हैं। सी, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। डी, ये जासूसी उपन्यास है। तो ना तो ये साहित्यिक उपन्यास है और न ही यथार्थ पर आधारित थे, और ये जासूसी उपन्यास भी नहीं, बल्कि तिलस्मी और अयारी से पूर्ण थे। तो ये उपन्यासों में इतनी रोचकता थी कि ये पाठकों को बांध कर रखने में सक्षम थे। तो सी सही उत्तर। प्रेमचंद पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य प्रेमचंद की पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? ए, मनोरंजन एवं सुधार। बी, जीवन की समस्याओं का निरूपण। सी, मानव जीवन का चित्रण। डी, दार्शनिक विवेचन। तो जो प्रेमचंद जी से पूर्व उपन्यास लिखे गए थे, उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो मनोरंजन और सुधार ही था। वहां पर जीवन की समस्याओं को और यथार्थ को स्थान नहीं दिया गया था। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन जो है, जो कथन है, ये बहुत ही फेमस कथन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। बी सही उत्तर। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए, 1930 ईस्वी। बी, 1932 ईस्वी। सी, 1935 ईस्वी। डी, 1940 ईस्वी। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 है। कहीं कहीं पर ये 1936 भी दिया रहता है। और ये प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो अंतिम उपन्यास माना जाता है। इसके बाद उन्होंने मंगलसूत्र नाम का एक उपन्यास लिखा था जो कि अधूरा रह गया था। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ए, कायाकल्प। बी, सेवा सदन। सी, प्रेमाश्रम। डी, आदर्श हिंदू। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे आदर्श हिंदू प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? ए, गोदान। बी, गबन। सी, कायाकल्प। डी, निर्मला। तो इसका उत्तर है डी, निर्मला। निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के परिणामों का चित्रण किया गया है। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? ए, सेवा सदन। बी, निर्मला। सी, रंगभूमि। डी, गबन। तो कुलीनता का प्रश्न और पत्नी का स्थान आदि समस्याएं सेवा सदन में उठाई गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें वेश्या की समस्या का भी चित्रण हुआ है। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? ए, गोपाल राम गहमरी। बी, देवकीनंदन खत्री। सी, बालकृष्ण भट्ट। डी, प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, प्रेमचंद। कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? ए, सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया। बी, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा। सी, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया। डी, उपर्युक्त सभी। तो प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में फ्रेंड्स ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। ए, सेवा सदन। बी, प्रेमाश्रम। सी, रंगभूमि। डी, गोदान। तो गोदान को प्रेमचंद के उपन्यासों में महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? ए, प्रेमचंद। बी, जयशंकर प्रसाद। सी, देवकीनंदन खत्री। डी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें प्रेमचंद ही ऐसे कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं जिन्होंने मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर उपन्यासों को जीवन से जोड़ा। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? ए, वृंदावन लाल वर्मा। बी, भगवती चरण वर्मा। सी, यशपाल। डी, प्रेमचंद।
तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद जो है वो प्रेमचंद के साहित्य में, प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलता है। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? ए गोदान, बी गबन, सी रंगभूमि, डी सेवा सदन। तो स्त्रियों की आभूषण प्रियता जो है और उसके दुष्परिणाम गबन नामक उपन्यास में दिखाए गए हैं। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रसाद द्वारा जो रचित उपन्यास हैं उसमें उनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? ए कंकाल, बी तितली, सी इरावती, डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इरावती जो है वो अधूरा उपन्यास है प्रसाद का। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में की गई है? कंकाल, तितली, इरावती, डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तितली नामक उपन्यास में प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की गई है और इसके साथ ही साथ इसमें निम्न वर्ग का पूंजीपतियों द्वारा जो शोषण किया जाता है उसको भी चित्रित किया गया है। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तितली नामक उपन्यास जो प्रसाद का है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1929 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, तितली का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1934 ईस्वी है। 1929 ईस्वी में कंकाल का प्रकाशन हुआ था और 1936 ईस्वी में इरावती का प्रकाशन हुआ था। किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? ए माँ, बी भिखारिणी, सी आत्मदाह, डी कोई नहीं। किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, भिखारिणी नामक जो उपन्यास है इसमें अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु बनाया गया है और ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको आगे भी मिलते रहें। और उसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास भी हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको विस्तृत अध्ययन रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का करना है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।